हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और उनके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी। सड़कों पर किसान हैं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, और ऐसे ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले नहीं देखे गए। बहुत आक्रोश में है किसान, और दूसरी ओर जो पुलिस है उनको वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है सिचुएशन को सैल्वेज करने के लिए। क्या सिचुएशन को ठीक करेंगे? सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खुद पैदा की है। किसानों से कभी बात नहीं की। आप ये समझते हैं कि किसानों को अपने हित का मालूम नहीं? आप ऊपर से तुगलकी फरमान लागू कर देंगे और किसान मान लेंगे? आपने दिया क्या है? उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने गारंटी दी थी, आपने तो वो भी छीन लिया है और आप निजी हाथों में किसानों को बेच रहे हैं। आज के दिन किसान अपना हित अहित खुद समझता है। आज आपने उसको बाध्य किया है कि वो दिल्ली की ओर कूच करे, दिल्ली आए, क्योंकि आपने उसकी बात सुनी नहीं। तो दिल्ली आने लगा तो कभी आप उनको, कुछ लोगों को आपने उठा के जेल में डाला है, अश्रु गैस छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दमनकारी नीति, दमनकारी सरकार, और लोगों की बात सुनना नहीं। अपने कानों में उंगलियां डाल रखी हैं, आँखों पर पट्टी बांध रखी है। केवल अपनी बात आप कहते हैं, लोगों की बात आप सुनते नहीं हैं। मैम, इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बॉर्डर की जितनी सीमाएं हैं उसको सील कर दिया गया दिल्ली के आसपास की, और हरियाणा में भी काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है, और पंजाब के और हरियाणा के जो बॉर्डर है वहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब इन पर्टिकुलर हरियाणा की गवर्नमेंट का सिचुएशन जो है उसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो हमेशा फेल हुए हैं, कभी बातचीत करनी नहीं। दिल्ली तक आकर ये इनमें हिम्मत नहीं है कि किसानों की बात को लेकर दिल्ली में आकर अपनी सरकार को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, ये हरियाणा के किसान की पीड़ा को बता दें। इनमें हिम्मत नहीं है। आज वहाँ पर पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। अच्छा तो ये होता कि पहले से ही आप किसान की बात को उठाते, इन काले कानूनों को आप एक्सेप्ट नहीं करते, अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाते। हमारी जो दूसरी सरकारें हैं उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है और लागू नहीं होगा, तो आपको किसने रोका? आप अपनी बात को, अगर किसानों की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं ले जा सकते तो आप हरियाणा में कैसा शासन दे रहे हैं? आपकी मांग क्या है? जिस तरह से किसान इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं उसके चलते क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो 6 महीने तक बैठे रहेंगे, राशन पानी साथ लेके आए, यहीं सड़कों पर बैठे रहेंगे। देखो, ये बहुत दुख की बात है कि किसान हमारा अन्नदाता, जब उसको खेत में काम करना चाहिए, बिजाई का समय भी हो रहा है, तो वो बेचारा उस सारे काम को छोड़कर सड़कों पर बैठ रहा है। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि कैसे होगा अगर हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारा मजदूर, अगर वो ऐसे काम करेगा तो फिर देश की अर्थव्यवस्था, देश की नींव हिल जाएगी। सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक कानून लेकर आना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, सरकार, बीजेपी के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, कांग्रेस वाले भी पुश कर रहे हैं। किसान जब आ रहा है, इसमें कांग्रेस कहाँ आ जाती है? कि कांग्रेस का तो अपना स्टैंड है ही, जो राहुल जी ने पहले दिन से कहा। इन काले कानूनों के खिलाफ राहुल जी ने तो आवाज़ उठाई है, क्योंकि हम किसान की और मजदूर की आवाज़ सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार, इनकी आवाज़ सुनती नहीं है, तो ये तो फरमान जारी करने में विश्वास करती है। एक बार नहीं, बार बार किया है। तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम उनकी, आम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ सुनते हैं, इसलिए हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा किसान, मजदूर अपना हित अहित खुद समझता है। जी, तो ये थी कुमारी शैलजा जी हमसे बात करते हुए। कैंपस गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।